और जी कल लेकर गए थे हम लाहौर शौकत खाना में। वहाँ से उन्होंने कहा है कि हम नहीं रखेंगे इसे, उन्होंने तो हाथ भी नहीं लगाया, लेकर गए हैं बस। फिर आसमा बाजी जो रोते रोते ना घर आ गई है। अब उन्होंने कहा है कि आप मुल्तान लेकर जाएं, मुल्तान जो है ना इसका कुछ हल निकल जाएगा। लेकिन हमने कहा है कि हमने तो आपके बारे में बहुत सुना है कि आप लोग जो है ना बहुत इलाज करते हैं इस बीमारी का, लेकिन उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी। और उन्होंने कहा है कि आप जाओ, उन्होंने रहने के लिए एक बेड भी नहीं दिया कि आप मरीज़ है, इतनी बेचारी बैठ भी नहीं सकती है तो चले वहाँ पर पंखे पर जो है ना सो जाएगी। फिर हमने ना और हॉस्पिटल उन्होंने बताया कि वहाँ आप लेकर जाओ, वहाँ पर प्राइवेट है, वहाँ पर पैसों के साथ इलाज होगा। फिर हमने कहा कोई बात नहीं, हम पैसों के साथ भी करवा लेंगे, पिनेंगे, हम मंगेंगे, यहाँ पर मेहनत मजदूरी करेंगे और आसमा बाजी का इलाज करवाएंगे, भाई ये ठीक हो जाए, क्योंकि हमारे बहन भाई भी हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो हमने कहा कि हम रल मिल के ना हमारी आसमा बाजी ठीक हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो फिर उन्होंने कहा कि आप वहाँ पर जब गए तो उन्होंने कहा आप ना इसको मुल्तान लेकर जाएं, हमारे पास इसका इलाज नहीं है। तो फिर उन्होंने भी वहाँ से लुटा दिया। उन्होंने भी कोई भी बात नहीं बताई, ना ही उन्होंने कोई टेस्ट किया है, ना ही उन्होंने आसमा बाजी को हाथ लगाया है, बस उन्होंने दूर से देखा। एक टीके के लिए ना भाभी पूरे 2 घंटे ना हमें खपाया, एक टीके के लिए। जी हाँ, मुझे इतनी दर्द था ना, तो भाई सतीक ने कहा प्लीज़ आप एक टीका तो लगा दें कि इसका दर्द खत्म हो जाए। जी हाँ, भाई सतीक बेचारा इतनी भागता रह गया ना, पूरे 2 घंटे बाद ना उन्होंने हमें एक टीका लगाया। वो भी इतनी जल्दी में लगाया ना कि जैसे इंसान नहीं है, जानवर को लगाया जाता है, इतनी जल्दी में लगाया उसने। फिर बस वहाँ से फिर उन डॉक्टर अच्छा था, एक डॉक्टर बहुत ही अच्छा था, उसने कहा भाई आप यहाँ रुल जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं बनने वाला आपका, आप ना इन्हें मुल्तान ले जाएं। जी आप जो है ना देखो आज या कल जो है ना फिर मुल्तान जाएंगे। जी हाँ। फिर वो बेचारा अच्छा था, वो यहाँ वहीं पर काम करता था, तो उन्होंने कहा कि आप ना इसे मुल्तान लेकर जाओ, जहाँ पर ये लोग नहीं बात नहीं सुनने वाले किसी की, गरीब की तो कोई भी नहीं सुनता है, गरीब तो बस। बेचारा इतनी भागा ना भाई। जी हाँ, उस बेचारे ने मेहनत तो की है ना, चितार भाई भागा, फिर भी ना किसी ने वहाँ ना व्हील चेयर भी नहीं दे रहे थे कि भाई सदीक ने ना अपना शनासी कार्ड वहाँ पे रखा, तो फिर उन्होंने व्हील चेयर दी, तो मुझे उस व्हील चेयर पर बिठाया। 2 बार मैं बेहोश हो गई, मैं क्योंकि चल नहीं पा रही थी, क्योंकि आप बैठ भी नहीं सकती हो ना, बस ये थोड़ी सी रज़ाइयों का आसरा है, तो ये बेचारी मैं थोड़ी सी चलती थी तो मैं गिर जाती थी। बेचारा भाई सदीक गया, कोई व्हील चेयर भी नहीं दे रहा था, उसने शनासी कार्ड अपना दिया, फिर उन्होंने व्हील चेयर दी, फिर जो है ना मुझे व्हील चेयर पर लेके आए। मैं कह रही थी जल्दी करो मुझे घर ले जाओ, मुझे नहीं रहना है यहाँ अस्पताल में ना। जब रखें भी ना, कोई इलाज ना करे तो फिर बंदे का दिल मैंने कहा ना ये इलाज कर रहे हैं, एक टीके के लिए 2 घंटे रुलाया है ना मुझे। 4 पर्चियाँ सलमा बाजी कह रही थी, उन्होंने 4 हमसे पर्चियाँ बनवाई हैं, फिर जाकर एक टीका लगाया। एक टीका, वो भी इतनी एक लगाया जिससे दर्द भी नहीं कि। फिर जो है ना औरतें आके ना शहर में आए, तो वहाँ एक स्टोर था, वहाँ गए, वहाँ से लेके आए गोलियाँ, उन्होंने कोई अच्छी गोलियाँ दिया, फिर मुझे खिलाया कि मेरा दर्द कम हो गया, कि कुछ लादा जो है ना मुझे सुकून आ गया था। जी हाँ, अब वही गोलियाँ हम खिला रहे हैं, तो थोड़ी देर सुकून है आसमा बाजी को। अल्लाह पाक शफा देने वाला है, इंशाल्लाह ज़रूर शफा देगा हमारी बाजी को, क्योंकि गरीब जो है ना, चाहे अमीर हो गरीब हो, आस अल्लाह पर रखनी चाहिए। अल्लाह पाक ही जो है ना सुनता है हर मुसलमान की, और हमारी भी सुनेगा, हमारी बाजी को भी अल्लाह शफा अता फरमाएगा। और जितनी भी तकलीफ़ में रहते हैं, अल्लाह पाक सबकी तकलीफ़ें दूर फरमाए। तकलीफ़ जो होती है इंसान से बर्दाश्त नहीं होती है, अल्लाह पाक बस अपने इस ईमान में रखे। और अम्मी जी जाना साथ में बैठी रहती है, क्योंकि माँ है बेचारी, अल्लाह को दुआई मंगदी बेटियां। जी हाँ, माँ की दुआ अल्लाह पाक सुनने वाला जरूर सुनेगा। तो कट जा। जी हाँ, जेले कुछ टेक लग बांधी है तो कुछ सारा दिल खुश हो जाता है। चेहरे धार धार करेंगे, सारी जिंदगी खत्म थी। जी हाँ, औलाद सामने तड़फदी पई है, जी हाँ, तेरा माँ प्यो है जना हाँ निकलन पे आ गए। जी हाँ, निकलने पे आ जाता है, और फिर रोते ही रहते हैं, और हमारे पास कुछ भी नहीं होता। एक गुर्बत को इंसान रोंदे थे, एक इंसान दुख को रोते। जी हाँ, यही हमारे प्यारे बहन भाई ना होते तो हमारा क्या होता। पहले भी हमारे पास इतनी बुरा वक्त नहीं आया है, बस तकलीफ़ें आई हैं। हमारे बच्चे जो हैं इस दुनिया से चले गए हैं, उन्होंने भी तकलीफ़ें दी हैं, इतनी कर्जदार हो गए थे, हमारे ऊपर लाखों रुपए चढ़ गए थे। यही तकलीफ़ें आती हैं, और फिर हम बट्ठे से उधार लेते रहते हैं, तो फिर जो है ना हमारे ऊपर इतनी कर्जा हो जाता है। अब जैसे आसमा बाजी की इतनी तबीयत ख़राब है, तुम्हें पता है कि कितनी पैसे लग रहे हैं। ये तो हेल्प हो रही है, चले हमारा कुछ ना कुछ निज़ाम चल रहा है, नहीं तो हमारे ऊपर कितनी लाखों के कर्जे हो जाते हैं। फिर उतारते उतारते हम बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन कर्ज नहीं उतारते हमारे।
करनी तो है, अल्लाह पाक करूं बेहतरी तो करेगा। पीछे बिगानियां चाहिए जी हाँ। निश्चय वो कहते हैं कि करेंगे। एक बंदा ना इस पर बैठ जाए, एक बंदा बैठ जाए, हाँ। चलो और तो काम करे ना। जब जब सारे दा जिगर दा टुकड़ा है जले जी हाँ। धाड़ धाड़ करेंगे सारे शोदे घर रखते भाजन भाग जाने काम नहीं होता, वहाँ पर भी काम दिल नहीं हो दिल नहीं लगता है करेगा। हमारा। दिल करता है कि बस आसमा जी बाजी हाँ। को देखते रहें। ये घर का भी मुश्किल से होता है काम। क्या करूं और सारे के रोने, सारे जो है ना, खाने। सारे सबका जो है ना ब्लड, किसी का तेज है, किसी का काम हो गया है, सभी बेचारे काम नहीं कर सकते हैं। रात दिन गोलियां दे थब्बे खाने हैं, जी हाँ। राती दे नाल बैठे हैं। जी हाँ, सभी टैबलेट लेते जी हैं तो हाँ। फिर कोई सुकून आ जाता है, वरना कोई सुकून नहीं होता। और इरम जो है ना वहाँ पर अपना सबक वगैरह लिख रही है। बेचारी कल पूछ रही थी कि मेरी अम्मी कहाँ गई है, कब आएगी। हमने कहा है कि आपकी अम्मी ठीक हो गई, आ रही है। वो कहती है कि अब मेरी अम्मी का जो मल्ला है वो ख़त्म हो गया, अब मेरी अम्मी चल फिर सकती है। हमने कहा हाँ, अब वो चल फिर सकती है। बेचारी शाम को सो गई थी, सुबह उठी तो अपनी माँ को देखा तो फिर खुश हो गई बेचारी। आती है ये आती दम जरा जल बेले रोवे उमर तू साईं दो तो दम रखा करो, फूका रिता करो। जी हाँ। जल बेले नींद कर वैसी था भला मैं आप ही दे तो फूका दे तो मेरी माँ ठीक थी। आमीन। मैं क्या आखे तू सुने खुदा मेरा, अल्लाह पाक सुनने वाला है, बेशक वो सुनेगा, ज़रूर सुनेगा। अल्लाह पाक शफा अता फरमाएगा, इस बच्ची की सुनेगा। जितने भी हमारे बहन भाई हैं वो दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी सुनेगा। अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। वो नेक सिफत इंसान है जो हमारी बाजी के लिए दुआ कर रहे हैं। अल्लाह पाक किसी की तो ज़रूर ही सुनेगा, अल्लाह पाक उनकी सुनेगा, हमारी सुनेगा। अल्लाह पाक सबकी सुनता है, गुनाहगार की भी सुनता है और नेकोकार की भी सुनता है। अल्लाह पाक सभी की सुनता है। अल्लाह पाक ज़रूर सुनने वाला है, ज़रूर सुनेगा। बेशक। और तूरियाँ मैंने ली हैं, तूरियाँ सारियाँ ना मेरी पक्की निकली हैं। ये देखें, पक्की की पक्की तूरियाँ बीजे काट चुकी हैं। मैंने कहा चले आज तूरी बना लेते हैं, कल भिंडी बनाई थी तो मैंने कहा आज तूरी बना लेते हैं। तूरी सारी की सारी ना छेबल कर चुकी है, पक चुकी है बिल्कुल। मैंने कहा भी है कि भाई अच्छी अच्छी सब्ज़ी देना, क्योंकि यहीं पर सब्ज़ी वाला आता है तो फिर उनसे हम सब्ज़ी ले लेते हैं। तूरी हमारी सारी की सारी जो है ना ख़राब निकली है। सहमा जो है ना तनोर जला रही है, क्योंकि खाने पकाने जो है इंतज़ाम करना है। शाम होने वाली है, इस वजह से अब खाना पकाना बनाएंगे, खाएंगे तो फिर जल्दी जलाओ सहमा। मुझे ना तुमसे ज़्यादा जल्दी है। क्यों, तुम्हें भूख लग रही है? नहीं नहीं, बच्चों को भूख तो लगती है ना। जी हाँ, बच्चों को तो लगती हमें तो है। तुम्हें पता है रोटी कहाँ खाने आती है। और फिर हमारी तो होता है, भूखें भी मर गई हैं हमारा लगता है। सुन सुन कर गोली टिक्की खा लेते हैं, जी थोड़ा हाँ। आराम हो जाता है। बस हालात भी कुछ ऐसे हो गए हैं, बस अल्लाह पाक बेहतरियाँ फरमाए और बेहतरी फरमाने वाला है। यहाँ पे लगता है रोटी बच्चों ने बिखेर दिया ऐसे ना, सारी को इकट्ठा कर कर फिर मुझे किसी। लगता है ये जो छेकड़ पर रोटी लगा के गया जी ना, हाँ। उसने यहीं पर फेंक दी है। जी हाँ, फिर वो कहाँ लाले आती है ना, फिर वो लगता है उनको कचरा कर कर चले गए इन सारी को ना। जी, कोई मुझे लगता है तनूर में भूल भी गया, ये देखो बेचारे। जी हाँ, यही लगता है भूल गया है, तो इसलिए वो आधी उसने बाहर फेंक दी और आधे तनूर के अंदर। क्योंकि इसके चेता पीछे जो तो हमारा है मुझे- ना, चेता रल्ला हुआ है हमारा आसमा बाजी की वजह से। बस जियान हमारा कहाँ है और काम हम कहाँ करते हैं और जियान कहाँ रहता है हमारा, कुछ समझ नहीं आती। कुछ समझ नहीं आती। करें तो क्या करें, वहाँ दीवार पे रख दो, जैसे बाल्टी के अंदर रख दो। फिर दीवार पर रखूंगी, फिर कहाँ ला लिया नीचे गिरा देंगे। जी हाँ, अभी सूखे उनके खाने की भी तो नहीं है ना। हाँ जी। बस तनूर जला रहे हैं, फिर तनूर जला कर रोटी बनाते हैं, फिर बच्चे तो खाएंगे। आसमा बाजी की तबीयत जो है ना दिन ब दिन जो है ना बढ़ती जा रही है। इसलिए मैंने सोचा है कि टाइम से रोटी बना लेंगे ना, बच्चों को खिलाते सुला देंगे। ये तक बैठने भी नहीं देते। जी हाँ, ये नहीं बैठने देते। फिर हमारा दिल चाहता है कि हम जो है ना आसमा बाजी के साथ बैठें, फिर उसकी घुटाई भी करते हैं, हाँ जी। क्योंकि जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो एक जो है ना घुटता रहता है, फिर वो थोड़ी सी सही ये कर देखो लेता ना है कि तो हमारे सर में दर्द होता है, हमें कितनी तकलीफ होती है। कितनी तकलीफ होती है। और इस बेचारे को इतनी। 6-7 महीने हो गए हैं। जी हाँ, आज फिर एक और यहाँ पर एक और हॉस्पिटल है, मैं दवाई लेने गई थी तो वो बहुत बड़ी मिस है जिले लइये में। उन्होंने कहा है कि मेरे पास ले आओ, हाँ जी, वहाँ लेके भी गए थे। उन्होंने भी कहा है कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, बस अल्लाह पाक उम्मीद रखें। हाँ जी। और जो है ना इसे आप मुल्तान लेकर जाएं। देखो वहाँ से हमने कहा हम लाहौर लेकर गए हैं, लाहौर वाले डॉक्टर ने नहीं रखा है, तो लाहौर का तो बड़ा नाम भी है, वो इसी हाँ जी, हमने कैंसर तो की कभी बीमारी। देखी भी नहीं है। जी हाँ, हमने कभी वहाँ पर नहीं। भी देखो उसकी शफा नहीं लिखी थी। नहीं, वहाँ पर डॉक्टरों ने रखा भी नहीं उस बेचारी को, फिर घर लौटा दिया। अब अल्लाह खैर करे, मुल्तान भी ले जाएंगे, लेकिन वो कहती है कि अभी 2-3 दिन ना मुझे रेस्ट करने दो। इसलिए तुम्हें ना रेस्ट भी। और उस मिस ने कहा है ना जो उसके अस्पताल गई थी, उसने जी कहा है हाँ। कि तुम वहाँ जाओगे ना, बिजली के वहाँ तुम्हें शिमा में लगाएंगे। हाँ, वो शिमा में अब वो वो डर कहते गई है, वो कहती कि मैं नहीं जाऊँगी। जी हाँ, वो तो जहरी बात है, बंदा डरता तो है ना। हाँ जी, बिजली की तकलीफ को लो सौखी तो बात बंदा, तो नहीं है ना। वो क्या बेचारी ये सोच रही है, पता नहीं। हम तो सिर्फ सुनकर डर लगता है कि अब तो उसके ऊपर क्या बीत रही क्या होगी। बीत रही है। जिसको ये भी पता है कि मुझे बिजली के जो है ना झटके लगेंगे, उसके क्या बीत रही होगी। ये कि भी पता है डॉक्टरों कि को भी मुझे ऐसी चीज निकली हुई है जी जो हाँ, निकलती है बंदा। बचता भी नहीं है।
और फिर वो ये भी डॉक्टरों की गलत बात है कि ये मरीज़ के मुंह पर नहीं बताना चाहिए, थोड़ा सा छुपा लेना चाहिए। अल्लाह कर कर एक बंदे को जो है ना बुलाकर उन्हें बताना चाहिए मरीज़ के सामने। कि अगर तुम इसे पहले ले आते ना, जैसे इसे मल्ला फोड़ा हो रहा था तब इसका कोई इलाज था, लेकिन अब ये ना फैल चुका है, पूरे बाजू में छाती में फैल चुका है। जी हाँ, यही तो हमसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है कि हमने इसे पहले नहीं दिखा। पहले भी दवाएं तो लेते ले, लेकिन किसी ने इसकी बीमारी नहीं बुझी। बीमारी तो अभी भी नहीं बुझती। जी हाँ, अभी बस वो कह रहे हैं कि बस कैंसर है, देख कर कहते हैं। वैसे रिपोर्टें लाहौर रिपोर्टें भी लेकर गए तो उन्होंने कहा है कि समझ में नहीं आती कि क्या तकलीफ है। शिफा देगा ना, पता भी नहीं चलेगा। जी हाँ, फिर हमने उनकी मिन्नतें की कि आप तो टेस्ट तो कर दो, हमें दिल तसल्ली हो जाएगी कैसी तकलीफ़ क्या है, लेकिन उन्होंने टेस्ट नहीं किए। कि ऐसा वक्त भी हम देखेंगे, कभी नहीं सोचा था, कभी भी किसी पर भी अल्लाह पाक ये वक्त ना लाए। आसमा भाभी पर ये वक्त आ जाएगा। जी हाँ, पहले उसकी बच्ची ने देखा इतनी बुरा वक्त, पूरा साल उसकी बच्ची ने दुआ भी ने, बहुत ही बुरी तकलीफें हैं। वो पहला वाक़या हुआ था। जी हाँ, हमने अपनी भतीजी को देखा था, अब ये भाभी आसमा को देख रहे हैं। बस गमों का ना हम पर पहाड़ टूट पड़ा है। बस मासड़ जो है ना, इंसान है, हंस भी लेता है, रो भी लेता है। जी हाँ, दुनिया की रीत है, ये तो चलती रहती है। फिर मासड़ जो है ना, मासड़ गया तो हमें भी दुखों का पहाड़ के नीचे देकर चला गया। जब से हमारा फोत है तब से ऐसी कोई मुसीबत आ चुकी है हमारे घर, जाने का नाम ही नहीं ले रही है। जब से उस बेचारा साथ था तो खुशियाँ थी बहुत ज़्यादा, आसमा बाजी भी ठीक थी, घर में खुशियाँ थी। मेरा अबू ना वक्त था। जी हाँ, कभी ऐसी दुख मुसीबत परेशानी आई भी नहीं थी। जब से वो फोत है मुसीबत आ गई हमारे घर। मुसीबत ना, बड़ा तो था ना, बड़े का बहुत बड़ा आसरा होता है। आसरा होता है। अल्लाह पाक उसे जन्नत अता फरमाए और आसमा बाजी को शफा अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और तारक की ना तबीयत ख़राब है, लगता है उसे बुखार तेज़ है और डॉक्टर के पास ले गया, उसने कहा कि मैदे का मसला है। तो फिर दवाई टैबलेट भी उन्होंने दी है, लेकिन उन्होंने कहा सवेरे आना तो मैं ना आपको अल्ट्रासाउंड भी करूँगा, फिर बताऊँगा कि क्या तकलीफ़ है। इसलिए आज भी लोग जो है ना मुझे बनाना पड़ रहा है पूरा पूरा। परेशान बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर आसमा बाजी को देख देख कर ज़्यादा टेंशन होती है। बाजी को देख तो सारे परेशान है, उनका परेशान थी तो हौसला कौन देती। जी हाँ, उससे हौसला, यही बात मैंने इससे कहा है कि आप ना अपनी बाजी को हौसला दें, उसके साथ बैठें। ये उसे देखता है, ये बहुत ज़्यादा इससे तकलीफ होती है और फिर ये सो जाता है। अगर अच्छा रोज तो क्या सोचती हो मेरे को एडा बड़ा लोग जी जो हाँ, सारे रोंदे फिरते पे मेरे तो क्या थी लिए। अच्छा कुछ हौसला दे सुते हो अगते कोई अल्लाह बेहतरी करे थी। अगर अच्छा देर तोड़ वे तो उन्हें तो क्या गुजरती। जी हाँ, उस बेचारी के ऊपर क्या गुजरेगी। बस इससे मैं यही कह रही हूँ कि आप फिर डॉक्टर के पास गया, पता नहीं उन्होंने सुकून वाला टीका लगा दिया, पता नहीं क्या क्या। दर्द वगैरह हो गया ना, सुकून वाला टीका ला चला बंदे को इलाज तौर पे तो सुकून आ। जी हाँ, वो देख लेते हैं कि ये टेंशन में है, जी हाँ, इसलिए टेंशन बड़ी गिनते कितनी दफा आके ला लिया, टेंशन नहीं गिनी, टेंशन को दूर रवेंगे क्योंकि टेंशन का इलाज क्या नहीं, फिर बंदे को ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। फातिमा तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? अभी दूध काढ़ा है। चलो भाई, फातिमा ने अपना सीला आ लिया, दूध काढ़ दिया है। सालन बनाया कि नहीं बनाया? सालन बनाया, अभी रोटी बनाने की। अच्छा, रोटी बनानी है, सालन बना लिया। सालन तो आपने उसमें, और क्या बोलती है उसको? फ्री बैन, हम कढ़ाई बोलते हैं और ये फ्री बैन बोलती है। सहमा उर्दू बोलती है ना फातिमा, इसलिए। चले आप बनाओ, हम भी तनूर जल गया, बस सहमा रोटी लगा रही है। फिर जी हाँ, फिर हम लगाते हैं सब। और हमारा तनूर जल गया, अब हम बना रहे हैं रोटी। महनाज थोड़ा थोड़ा अपने हाथों को ना, और रोटी जल रही है, वो वाली जल रही है, वो वाली जो तनूर के बीच खड़ी है, जल्दी उतारो उसे। ये देखें जी, टिकड़ी है, पता नहीं छोटी सी है, मासूम सी। ये बब्बू की है। बब्बू की है ना, सहमा की रोटियाँ हैं। हाँ जी, चलो, वो इब्राहिम की रोटी है। इब्राहिम की है जी वो रोटी, वो प्यार से ना उसे बब्बू बब्बू बुलाते हैं। सहमा का कसूर है, इसने उसे बब्बू बुलाया, अब उसका नाम पड़ गया बब्बू। मैं ना हर किसी को बब्बू बुलाती हूँ। जी हाँ, इसका फेवरेट नाम है बब्बू। अब ये आटा लगा रही है अम्मी जी का, अपना इसने लगा रही है। अब महनाज की रोटी बना ले, क्योंकि महनाज को तरीका नहीं आता ना रोटी बनाने का, कभी मैं लगा देती हूँ, कभी सहमा लगा देती है, बस दोनों। और भी आ गया जिससे तरीका नहीं आता है, फातिमा को भी। इन दोनों की इन दोनों की ना जिम्मेवारी हम दोनों के ऊपर है। कभी सहमा लगा कर दे देती है तो कभी मैं लगा कर दे देती हूँ। गुजारा है इनको, कैसे एक रोटी करना, इनको बचा के एंड पे देना है। अब इनको सिखाना है रोटी बनाना। अब ये बड़ी हो गई हैं अब ये बच्ची नहीं रही है, अब ये बड़ी हो गई हैं, तो अब इनको तरीका ना आना चाहिए। कभी बंदा घर पे होता है तो कभी नहीं होता है ना, ये जो काम होता है ना वो बंदे को आ जाए तरीका। जैसे तुम्हें याद है जब रूबीना की शादी हुई थी, रूबीना को तरीका नहीं था। तरीका नहीं तो कैसे हमने उसे सिखाया था? 3 हफ्ते हमने रोटी लगा के दी है। वो बेचारी को शौक भी था उसको ना, रबीना को ना शौक था, जिसको दिल। मैंने कहा
पहले रोटी नहीं लगा लेती थी, आप लगा लेती हो, अब रोटी लगाना सीखी। जी आप ना हाथ तुम्हारे थोड़े थोड़े से ना बेहतर हो गया, वो जो है ना आग जो है ना उसे बर्दाश्त कर रहे हैं। मेरे नहीं करते। जो फातिमा आप ना आप लगाया करो ना रोटी, गद्दी पे तो लगा लेती हो ना, फिर आपके भी तो हाथ बर्दाश्त कर गए हैं ना। हाथ पर गद्दी पर लगाते, हाथ पर नहीं लगाने। हाथ पर लगा, जो गद्दी पर लगा हाथ तो तनूर में ही जाता है ना। हाँ जी हाँ। हाथ तनूर में जाता है तो आग तो है ना वो लगती है ना बंदे को। चले जी तुम जल्दी से बनाओ, रोटियां जो है ना फिर नीचे आ गई हैं। तुमने रोटी बना कर ना, मैं ऐसे कुछ छब्बी वगैरह ले आते, इसे लेकर ना रख देते हैं, फिर वो पापड़ों वाला आएंगे तो बच्चे ना पापड़ लेंगे उनसे। रोटियां सूखी तो पापड़ आ जाएंगे, क्योंकि ये पैरों के नीचे आएंगे तो फिर गुनाह होता है। इसी के लिए तो बंदा जो है ना भाग दौड़ करता रहता है इसी रोटी के लिए, और ये पैरों के नीचे है तो कितनी गुनाह होगा। तो इसी वजह से इसे उठा लेते हैं, इसे रखते हैं किसी चीज़ में। भोला उसका नाम तो अरसलान है, लेकिन हम भी उससे भोला बुलाते हैं। तुम्हारा भी ये कसूर है। जी हाँ, बच्चों के ना एक जैसे नाम नहीं है, जैसे बच्चे रखते हैं वैसे माँ बाप भी फिर बुलाने लग जाता है। कसूर तो माँ बाप का होता है ना, जो गलत बुलाता है हम तो प्यार से बुलाते हैं। प्यार से बुलाते हैं ना, लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया कि बच्चों का नाम ना उल्टा नहीं रखना चाहिए, लेकिन हम बुलाते हैं। हमारा जुर्म तो है ना, सज़ा तो ज़रूर मिलेगी हमें। जी आप जल्दी से लगाओ, फिर मेरी बारी आएगी, मैं लगाऊंगी, और फातिमा की भी लगानी है, उसकी भी लगाऊंगी। इसकी जो मैनाज किया है वो सैमा लगा रही है, फातिमा के जो है ना मैं लगाऊंगी। फातिमा खुद लगाएगी तो गद्दी पर लगाएगी, हाँ जी। अगर मैंने लगा दी तो बेचारी का कुछ भला हो जाएगा। चले अब फातिमा ना बस आगे नहीं कहूँगी, कह दो कुछ नहीं होता। मतलब फिरोज हो गई है। क्यों? जब देखते हैं ना हम तनूर पर आ गए, वो गद्दी दी रोटी जी, लगाने जी, वाली, हाँ। वो उठा कर नहीं आती, सियासत करती है। सियासत करते, उसे पता है ना कि हमारे डिरानिया ना डिरानिया दिरवानिया जो अच्छी है ना, इसलिए वो इनका तो नाम भी नहीं आता। वो दिरवानिया क्या बोलते हैं इसको, ड्रमिया बोल दो। ड्रमिया जो है ना ये अच्छी है। ड्रमिया हमें रोटी लगा कर देती हैं, इसलिए कोई बात नहीं, इसे रल मिलकर लगाना चाहिए, खाना चाहिए। और ये भी हमारी बहनें हैं ना छोटी छोटी, सिखाएंगे इनको भी रोटी, क्योंकि फ़र्ज़ होता है ना, जब घर में कोई आता है तो वो अपना फ़र्ज़ बन जाता है। ये भी तो अब हमारी छोटी बहनें हैं, इनको हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसे रोटी सिखाएं। हाँ जी सिखाएंगे अभी से। अब इन्हें सिखाते हैं, कोशिश करते हैं, वरना हम लगा कर रहते रहे, ये नहीं सीखने वाली। पकी पकाई जैसे मिल जैसे क्या करेगा। क्या करेगा, इन्हें हम अब सिखाते हैं। आखिरी रोटी जो इनकी हिस्से की होती है ना, वो इनको दे देंगे और कहेंगे कि शाबाश बेटा अब लगाओ इसको, तो फिर ये सीख जाएंगे इंशाअल्लाह ताला।